देखिए, एक सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? एक सवाल से मैं अब बहुत कुछ निकाल के आप लोगों को दूँगा और एक ही सवाल आप लोगों को जितने भी फैक्ट हैं 7 से 8 मिनट में बहुत कुछ आपको निकाल के दूँगा। साथियों, ज़रा सुनिए बेटा। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? देखिए, राजस्थानी भाषा का हमें प्राचीनतम रूप मिलता है, एक राजवंश हुआ है और उस राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार। क्या नाम है बेटा? सुपर फास्ट रिवीजन है, या फटाफट देखते चलिए आप लोग कि हमारे पास में क्या है, गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, इस इलाके में किया है, मारवाड़ में। यहाँ पे हमारे पास कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है और गुर्जर प्रतिहारों में एक राजा हुआ है, उस राजा का नाम क्या है बेटा? वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। वत्सराज के दरबारी कवि हैं, उनका नाम है उदोतन सूरी। बने रहिए, बहुत सुपरफास्ट तरीके से आप लोगों को वो फैक्ट देके जा रहा हूं जो परीक्षा में बनेंगे। वत्सराज के दरबारी कवि का नाम क्या है? उदोतन सूरी। उदोतन सूरी के द्वारा एक रचना लिखी गई, उस रचना का नाम है कुवल्यमाला। क्या नाम बेटा? कुवल्यमाला। और ये जो कुवल्यमाला रचना है, इस कुवल्यमाला में उदोतन सूरी ने कुल मिला के हम लोग बात करें 778 ईस्वी का समय है। 778 ईस्वी में ये रचना कहां लिखी गई? जालोर में। कहां लिखी गई? जालोर में। जालोर में रचना लिखी गई और इसमें कुल मिला के हम लोग बात करेंगे तो 18 भाषाओं को लेके, कितनी भाषाओं को लेके बेटा? 18। 18 भाषाओं का इन्होंने उल्लेख किया है और इस 18 भाषाओं में कहा है कि हमारे प्रदेश की जो भाषा है, यानी हमारा जो प्रदेश है बेटा, वो मरु प्रदेश है और मरु प्रदेश की जो भाषा है उसका नाम क्या है? मरु भाषा है। मरु प्रदेश की भाषा का नाम क्या है? मरु भाषा। यानी हमें सबसे पहले जो रूप मिला वो हमें किसके रूप में मिलता है? मरु भाषा के रूप में मिलता है। जब हम लोग इस इलाके को मारवाड़ कहने लगे, मरु प्रदेश को, तो यही भाषा आपके क्या बन गई? मारवाड़ी बन गई। क्या बन गई बेटा? मारवाड़ी बन गई। और मारवाड़ी को लिखने की शैली कौन किन की है? कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे डिंगल शैली। इसलिए मारवाड़ी का साहित्य का रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी के साहित्य का रूप क्या कहलाता है बेटा? डिंगल कहलाता है। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पे एक भाषा मिली, वो भाषा मरु भाषा है। कौन सी भाषा है? मरु भाषा। ये मरु भाषा ने अपना रूप परिवर्तन किया और इस मरु भाषा को हमने धीरे धीरे मारवाड़ी कहने लगे। क्या कहने लगे? मारवाड़ी। मारवाड़ी में लेखन का जो कार्य किया है विशेषकर चारण जाति ने किया है, इसलिए हम इन्हें चरणों की बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? चरणों की बोली कहेंगे। हमारा राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य ये मारवाड़ी में है, इसलिए राजस्थान के इसे साहित्य की बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? साहित्य की बोली। अन्य बोलियों की तुलना में ये शुद्ध है, हम इसे मानक बोली कहेंगे। यही राजस्थानी के रूप में प्रयासरत है। 3 भाषा है, राजस्थानी, भोजपुरी और भोंटी, जो कि राजस्थानी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची के लिए प्रस्तावित है। नोट कर लेना, संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को स्थान दे दिया गया, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को स्थान दिया वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या हमारी राजस्थान राजभाषा है? नहीं, राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। राजस्थानी राजभाषा नहीं है, राजस्थानी तो मातृ भाषा है। राजस्थानी क्या है? मातृभाषा है। हाँ, 3 बोलियां हैं, 3 भाषा जो प्रयासरत हैं। क्या है बेटा? प्रयासरत है। एक भोजपुरी है, एक तो हमारी राजस्थानी, दूसरी है भोंटी राजस्थानी, दूसरी कौन सी बेटा? भोंटी राजस्थानी, भोंटी राजस्थानी, भोंटी राजस्थानी, भोंटी व राजस्थानी, भोंटी व हम लोग बात करेंगे भोजपुरी। ये क्या है? प्रयासरत है। तो हमारा राजस्थानी है, उसे अभी राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। यानी यही हमारे पास में किसके रूप में प्रस्तावित है? राजस्थानी के रूप में प्रस्तावित है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? राजस्थानी बोली कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? राजस्थानी बोली। ध्यान रखें, हर भाषा का, हर का अपना दिवस होता है, हर भाषा का अपना दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस बेटा? राजस्थानी भाषा दिवस। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें, किसकी बात करेगा? राजस्थानी भाषा दिवस। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कहीं आप 30 मार्च कर बैठे, नहीं बेटा, वो राजस्थान दिवस है। वो कौन सा है? राजस्थान दिवस है। हर भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है, राजस्थानी की भी अपनी लिपि है। देखो, हिंदी की देवनागरी, देवनागरी मत कर जाना, राजस्थानी की लिपि है, ध्यान रखें। एक तो बणिया वाटी है, बणिया महान होते हैं, राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं, बणिया वाटी। महान होते हैं महाजनी, बणिया वाटी, महाजनी, मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में?
मुड़िया लिपि। तो हमारे पास में 3 पॉइंट बन गए, कौन कौन से? बनियावाटी, महाजनी और मुड़िया लिपि। यानी ये तीनों के तीनों राजस्थानी भाषा की अपनी क्या है? लिपि है। अगर आप लोगों से राजस्थानी भाषा का, अगर राजस्थानी भाषा का आपसे वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछे, क्या पूछे? वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो वर्गीकरण 1912 में किया, वो अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राजस्थानी भाषा का, हाँ ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आप लोगों से पूछे राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है, अगर आपसे बात करेगा शुरुआत की, तो आप लोग कह देंगे सर राजस्थानी भाषा की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी में। कब से होती है? 12वीं शताब्दी से। कब से होती है बेटा? 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा की शुरुआत होती है। और हमारे पास पहला ग्रंथ मिलता है, वो ध्यान रखें, भरतेश्वर बाहुबली घोर। क्या नाम बेटा? भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर रचना है जो कि वज्रसेन सूरी की है। किसके बेटा? वज्रसेन सूरी की रचना है। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर में हमें सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का यानी पहला ग्रंथ है ये ध्यान रखें आप लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? शानदार अंदाज में आपको बढ़ना है और बिल्कुल एक एक करके आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। स्मार्ट रिवीजन तरफ बढ़े। और जो विद्यार्थी हैं हमारे राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले तो आप राजस्थान क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और वहां जाएंगे आप लोग, तो वहां पे आप लोगों को 25% हमारी पीडीएफ डाली हुई है। तो वहां पे आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है आप लोगों को। यदि पसंद आता है तो वहां से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। आप राजस्थान क्लासेज में जा सकते हैं, राजस्थान क्लासेज का टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां हमने पिन कर रखे हैं। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, बिल्कुल हमें बताते रहेंगे आप लोग, और स्मार्ट तरीके से आपका रिविजन चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।